Dear students, today our topic rational numbers, exercise 9.1. List 5 rational numbers between -1 and 0, -2 and -1. C part में -4/5 and -2/3 and -1/2 and 2/3 के बीच में हमने जो है वो रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हम किस तरह से इसको करेंगे देखिए स्टूडेंट्स. मैं आपके साथ ये पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगा. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे आप फर्स्ट पार्ट -1 and 0. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जितना आप डिनोमिनेटर को बढ़ा लेंगे उतने ही रैशनल नंबर्स जो है उसके बीच में ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे. सो जितना आप छोटा डिनोमिनेटर लेंगे उतने आपको कम रैशनल नंबर्स जो हैं वो मिलेंगे. सो हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे देखिए. लेट अस राइट -1 and 0 with the denominator as 6. That is किस तरह से लिखेंगे हम इसको. -1 equals to -6/6 and 0 is equals to 0/6. So किस तरह इस तरह से लिखा. So dear students, so therefore अब क्या हो जाएगा -6/6 and 0/6. Therefore the rational numbers between -6/6 and 0.6 equals to, therefore the rational numbers between -6/6 and 0.6 और वो क्या होंगे देखिए डियर स्टूडेंट्स. -6/6 एक है, ठीक है. उसके बाद इससे बड़ा रैशनल नंबर्स क्या आएगा -5/6 -4/6 फिर -3/6 -2/6 -1/6. सो माइनस अब क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 0/6. तो अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि -5 आपको पता है डियर स्टूडेंट्स जो माइनस में जो टर्म जितनी छोटी होती है वो उससे उतनी बड़ी होती है. -6 जो है जैसे कि -5 से छोटे हैं. तो अब देखिए हमने यहाँ पे देखा रैशनल नंबर्स बिटवीन -6/6 और 0 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5. सो देयरफॉर रैशनल नंबर्स बिटवीन देयरफॉर द 5 रैशनल नंबर्स आपको बोला हुआ था तो आप 5 रैशनल नंबर्स लिखेंगे. देयरफॉर द 5 rational numbers between -1 and 0 और कौन से होंगे डियर स्टूडेंट्स वो हमें यहाँ पे लिख देंगे उनको -5/6 -4/6 -3/6 -2/6 -1/6. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप जो है सेकंड पार्ट खुद करेंगे डियर स्टूडेंट्स. और मैं अब आपके साथ पार्ट नंबर सी जो है वो डिस्कस करूंगा क्योंकि ये दोनों पार्ट सिमिलर हैं और वो दोनों पार्ट सिमिलर थे.
तो मैं आपके साथ अभी पार्ट नंबर सी जो है वो डिस्कस करूंगा, आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा अभी। सो पार्ट नंबर सी जो है सोल्यूशन, मैथड सिमिलर है लेकिन ये फ्रैक्शन है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। -4/5 एंड -2/3। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसमें बताया था कि इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम करने होते हैं हमने सबसे पहले। सो हम किस तरह से करेंगे, लेट अस राइट -4/5 and -2/3 with the same denominators. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सेम डिनोमिनेटर हमें इस तरह से करना है डियर स्टूडेंट्स कि हमें जो है 5 रैशनल नंबर्स एटलीस्ट इन दोनों में मिलने चाहिए। ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में हमें जो 5 रैशनल नंबर्स जो है वो मिलने चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ डियर स्टूडेंट्स की जो इतना बड़ा आप डिनोमिनेटर लेंगे उतने ज्यादा जो है रैशनल नंबर्स आने के चांसेस रहते हैं। तो हम किस तरह से करेंगे, -4/5। सो अब आप इसको कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप यहां से कर लीजिए, आप डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे इसको मैं 9 से कर लेता हूं। 9 आप देखिए यहाँ पे 9 5 -36/9 5 जा 45 एंड, और इसको किस तरह से लिखेंगे, -2/3 को देखिए डियर स्टूडेंट्स 45 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 15/15 सो दैट -30/45 है कि नहीं। सो देयरफॉर द रैशनल नंबर्स अब इसमें आ जाएंगे क्या, देयरफॉर द रैशनल numbers between -36/45 and -30/45 और कौन कौन से होंगे वो डियर स्टूडेंट्स को। तो डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहां से -36/45। अब इससे कम चले जाएंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -35/45 -34/45 -33/45 -32/45 -31/45 लास्ट में -30/45। तो डियर स्टूडेंट्स हम काउंट कर लेंगे यहां से 1 2 3 4 5। सो देयरफॉर द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन इनके बीच में कौन से आए हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द 5 रैशनल numbers between -4/5 and -2/3 आर, वो कौन कौन से डियर स्टूडेंट्स यहां से देखेंगे हम, -35 सॉरी डियर स्टूडेंट्स 35/45 कामा -34/45 कामा -33/45 कामा -32/45 कामा -31/45। सो विद दिस डियर स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मैं एक खत्म कर रहा हूं। आपको बी और डी पार्ट जो है खुद सॉल्व करना है। सो तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इसी पैटर्न से आपने कितने क्वेश्चन मोर रैशनल नंबर्स लिखने हैं, 4 नेक्स्ट रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो मैं आपके साथ एक पार्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगा डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट
जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है -3/5 कामा -6/10 कामा -9/12 एंड द पैटर्न कंटिन्यू। अब हमें करना है इसको किस तरह से करेंगे हम सोल्यूशन, यहाँ देखेंगे हम इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। -3/5 इंटू 1/1 कामा -3/5 इंटू 2/2, देखिए जो इसमें यही आ जाएगा, और -3/5 इंटू 3/10 3/3। सो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 15 होगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू करता जाएगा। अब नेक्स्ट 4, तो हम लिखेंगे therefore the four rational numbers और नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स क्या आएंगे, वो क्या होंगे वो डियर स्टूडेंट्स, हम देखिए इसी तरह से पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। होंगे फर्स्ट है 3/5 इंटू 1/1, नेक्स्ट -3/5 इंटू 2/2 -3/5 इंटू 3/3, नेक्स्ट होगा -3/5 इंटू 4/4, ये फर्स्ट -3/5 इंटू 5/5 -3/5 इंटू 6/6 and -3/5 इंटू -3/5 इंटू 7/7। सो अब नेक्स्ट 4 जो थे हमारे पास क्या आ गए, देखिए डियर स्टूडेंट्स हमने 1 2 3 4। सो अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 जो है और करके आप इसको लिखेंगे। जो 4 रैशनल नंबर्स हैं वो देखिए आप सिंप्लीफाई जब इसको कर लेंगे तो वो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे -3/5 कामा -6/10 कामा -9/15 कामा, फिर डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे -12/20 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फिर -15/25 माइनस आप देखेंगे यहाँ पे -18/30 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, -21 यहाँ पे आ जाएगा 35। सो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से जो है रेस्ट ऑफ दी पार्ट्स जो है आप खुद ट्राई करेंगे। ये सिमिलर पैटर्न से आप लोगों ने करने हैं, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो जैसे मैं हिंट आपके लिए सेकंड पार्ट के लिए हिंट यहाँ पे लिख देता हूँ। हिंट जो है सेकंड पार्ट के लिए जैसे यहाँ पे लिखा होगा -1/4, सो इसको आप लिखेंगे 1/1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे -1/4 इंटू 2/2, डियर स्टूडेंट्स फिर से यही आ जाएगा -1/4 इंटू 3/3। सो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा -1/4 इंटू 4/4 एंड फिर नेक्स्ट आप करते जाएंगे आगे तो आपको जो है इसी तरह से रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डियर स्टूडेंट्स आप खुद ट्राई करेंगे। आज के लिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। इन द नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।